हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अंकित आनंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज का हमारा क्लास होने वाला है मेमोरी। मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना देर किए हुए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मेमोरी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी क्या है। ठीक है, देखिए पहले टॉपिक पे यहाँ हमने 3 टॉपिक में इसको रिकवर किया हुआ है। ठीक है, तो पहले टॉपिक को हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक हमारा है मेमोरी। कंप्यूटर का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसका उपयोग हम किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन या फिर कह लो प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो होता है मेमोरी। ठीक है, जिसके अंदर हम किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन या कह लो प्रोग्राम को सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, ताकि इन केस हमें कभी फ्यूचर में या भविष्य में ज़रूरत पड़े तो हम उस चीज़ को ले पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए होता है मेमोरी। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक पे क्या रखा है हमने? दूसरे टॉपिक पे रखा है मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम किसी भी डाटा को सेव करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने पहले बता दिया। ये क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है। इसके अंदर हम अपनी डाटा या किसी भी इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम कह लो उसको सेव करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक क्या होता है? ठीक है, देखिए कंप्यूटर मेमोरी एक डिजिटल डिवाइस है। कहने का मतलब जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है वो एक डिजिटली होता है। डिजिटल मेमोरी होता है किसी भी डाटा को या इन्फॉर्मेशन या टेम्परेरी कह लो या फिर परमानेंटली कह लो स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर आप परमानेंटली करना चाहते हो तो परमानेंटली हो सकता है, टेम्परेरी करना चाहते हो तो टेम्परेरी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डाटा या इन्फॉर्मेशन या प्रोग्राम को किस स्थिति में सेव करना चाहते हैं। अगर आप उसको टेम्परेरी सेव करना चाहते हैं तो वो तुरंत के लिए होगा। ठीक है, अगर परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो हमेशा के लिए हो जाएगा। जैसे आप कभी किसी भी चीज़ को सेव करके रख लेते हैं परमानेंटली, तो अगर भविष्य में फ्यूचर में कभी आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको आसानी से देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं आगे कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो आप बस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसको हम इरेज करेंगे, इरेज करके दोबारा लिखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि कंप्यूटर के कितने मेमोरी होते हैं। ठीक है, बेसिकली 2 मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो चलिए इसको इरेज करके हम आपको उस चीज़ को डिटेल में समझा देते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये रहा कंप्यूटर। ठीक है, ये रहा कंप्यूटर मेमोरी। इसके 2 पार्ट होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में कंप्यूटर की मेमोरी जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी जिसे प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है, यानी पहला मेमोरी होता है। और दूसरा मेमोरी होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी जिसे द्वितीय मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझा दूं, फिर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, देखिए प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी जो पहला मेमोरी होता है कंप्यूटर में। ठीक है, देखिए मेन मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये मेन मेमोरी आप कह सकते हो इसको, या फिर टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब ये होता है दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है तो उसके अंदर जितनी सारी चीज़ स्टोर होती हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। यानी जो पहला मेमोरी होता है वो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है? स्टार्ट करता है, और उस समय हम जिस चीज़ को ऑपरेट कर रहे होते हैं यानी चला रहे होते हैं वो सारी चीज़ें
प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर रहती हैं। ठीक है, अगर जैसे ही आपका लाइट कट जाएगा तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, मिट जाएंगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी है। देखिए यहाँ लिख रखा है टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी के मतलब से आप समझ पा रहे होंगे कि ये टेम्परेरी यानी टेम्परेरी तुरंत के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको और बता दूं। ठीक है, देखिए इसे मेन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। ये क्या होता है दोस्तों, एक वोलाटाइल यानी प्रेजेंट टाइम के लिए मेमोरी होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी होता है। ठीक है, इसको परमानेंटली मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको किस मेमोरी के नाम से जानते हैं, परमानेंटली। परमानेंटली शब्द से आप समझ पा रहे होंगे कि परमानेंटली हमेशा के लिए। ठीक है, जब चाहे आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो वो ये होता है परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ही होता है सेकेंड टाइम, यानी ये प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है पहली टाइम और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है सेकेंड टाइम, यानी यहाँ जो रहेगा वो आप पहली बार ही देख पाएंगे। ठीक है, दूसरी बार आपको फिर से वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो आप कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या है दोस्तों, जो आप कर चुके होंगे आप अगर उसको इसमें सेव कर देंगे तो आपका वो हमेशा रहेगा, जब आप चाहें तब यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्तों, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है, देखिए प्राइमरी मेमोरी बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है रोम, और दूसरा होता है कैश मेमोरी, और तीसरा होता है रैम। ठीक है, इन सभी को मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं, बस आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। बस मैं आपको समझा दूंगा, अगर आपके दिमाग में नहीं घुसेगा तो मैं ज़रूर से घुसाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को देखेंगे अंत तक तभी समझ में आएगा, अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। लेकिन एक शर्त है दोस्तों, वीडियो आप तभी लाइक करना जब ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये मेमोरी का जो क्लास है आपके दिमाग में घुस जाए, तभी लाइक करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मत करिएगा। ठीक है, अगर आप लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस हुआ। लड़के या लड़कियाँ जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको समझ में आया है तभी वो लाइक की हैं। ठीक है, देखिए प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं, हमने बता दिया, रोम, कैश और रैम। ठीक है, देखिए रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। आर से क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका मैं अगर फुल फॉर्म लिख दूं तो देखिए READ रीड, ओ से होता है ओनली, और एम से होता है दोस्तों मेमोरी। ठीक है, इतना तो सभी को मालूम होगा। ठीक है, कैश मेमोरी तो कैश मेमोरी है, इसका तो ये पूरा ही नाम है। ठीक है, कैश मेमोरी बेसिकली वो मेमोरी होते हैं जहाँ पे हम डाटा को यूज कर रहे होते हैं, जो स्टोर हुआ होता है उस समय, यानी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस में जो कैश मेमोरी आ जाती है, यानी जो यूज करते हैं उसमें जो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, वायरस या केबी वगैरह में आ जाते हैं, तो उससे ही बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, तो आइए अब जान लेते हैं रैम क्या होता है दोस्तों। रैम तो आप समझ ही रहे होंगे, मोबाइल में, पीसी में, सीपीयू में, आप रैम तो बहुत जगह सुने होंगे। ठीक है, तो रैम आप समझ ही पा रहे होंगे रैम क्या होता है। रैम वो होता है जहां हमारी कंप्यूटर के या मोबाइल की सारी एप्लीकेशन क्या होते हैं, इंस्टॉल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में मैं बता दूं। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आप इसको ठीक से लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या जाना, प्राइमरी मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है दोस्तों रोम, और दूसरा होता है कैश, और तीसरा होता है रैम। ठीक है, पहले में हमने क्या बता दिया, फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म हो गया, और रैंडम एक्सेस मेमोरी ये किसका फुल फॉर्म हो गया, रैम का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप जान लेते हैं
कि रोम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये रोम कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद रैम कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं रोम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी हमने क्या किया था, पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं, पहला रोम, कैश और रैम। ठीक है, उनमें से हम पहले वाले के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम था रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है हमारा रोम। ठीक है, और रोम जो होता है दोस्तों हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 4 प्रकार के होता है रोम। ठीक है, देखिए पहला होता है ई रोम, और दूसरा होता है ईपी रोम, और तीसरा होता है ईईपी रोम, और चौथा होता है यूवीईपी रोम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन चारों के बारे में एक एक करके हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम ई रोम को समझेंगे। किसको, पहले हम ई रोम को समझेंगे कि आखिर ये ई रोम क्या होता है, क्या है, और उसके बाद समझेंगे ईपी रोम। ये ईपी रोम क्या होता है इसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद तीसरे को हम समझेंगे ईईपी और रोम क्या होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे हम समझने वाले हैं यूवीईपी और रोम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ नीचे देखिए हमने क्या किया है, लिख रखा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ, जितनी बेहतर हो सकेगा उतनी बेहतर से बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए पहला समझते हैं ई रोम क्या होता है। ठीक है, ई रोम जिसका पूरा नाम इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो जान गए ना, ई रोम का जो पूरा नाम होता है वो होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखिए दूसरे टॉपिक पे क्या आता है। इस प्रकार के रोम में डाटा को केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, यानी कहने का मतलब इसमें जितने प्रकार के रोम होते हैं उस डाटा को जो डाटा हम लिखना चाहते हैं उस डाटा को हम केवल एक ही बार लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिख रखा है इस डाटा के रोम में डाटा को, ठीक है सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। ठीक है, देखिए इस प्रकार के रोम में, क्या बोला मैंने, इस प्रकार के रोम में डाटा को केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, दूसरी बार हम इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब तीसरे टॉपिक पे कहता है ई रोम को एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब जो ई रोम होता है दोस्तों, इसको एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद उसमें मौजूद डाटा, यानी एक ही बार प्रयोग करने के बाद जो उसमें मौजूद डाटा होंगे वो मिटाया नहीं जा सकता है। वह डाटा हमेशा के लिए उस चिप में क्या होता है, सेट हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आसान से आसान तरीके में आपको समझाने की कोशिश करूं। देखिए सबसे पहले होता है ई और रोम। ई रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये होता है। और कहने का मतलब मेरा है ये है इस रोम में डाटा को केवल एक ही बार क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, इस रोम में डाटा को केवल एक ही बार लिखा जा सकता है। उसके बाद ई रोम को केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी बार इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते। और जब एक बार हम इसको प्रयोग कर लिए, इसमें जो मौजूद डाटा होंगे ना दोस्तों, वो हमेशा के लिए उस चिप में सेट हो जाएंगे, उसको दोबारा मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये रहा ई रोम के डिटेल्स। ठीक है, ई रोम के क्या हैं, ये डिटेल्स हैं। ये सारी चीज़ें ई रोम के बारे में थी। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ईपी रोम के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं दूसरा, यानी ईपी रोम। ठीक है दोस्तों, इसको हमने जान लिया, ई रोम को हमने क्या किया, जान लिया। अब जान लेते हैं ईपी रोम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए हमने लिख रखा है। ठीक है, दूसरा ईपी रोम क्या होता है। ईपी रोम जिसका पूरा नाम इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, देखिए EEPROM में लिखे डाटा या प्रोग्राम को यूजर द्वारा लिखा या मिटाया जा सकता है। ठीक है, ए और PROM में क्या मिला हमें? बेनिफिट क्या मिला दोस्तों? इसको हम लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। लेकिन रोम में क्या था? EROM में क्या था दोस्तों? EROM में बस इतना था कि हम उसमें एक बार लिख सकते हैं, दोबारा उसको मिटा नहीं सकते। यानी कहने का मतलब एक ही बार उसको यूज कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा अलग है उससे, यानी इसमें दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, यानी दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। आप लिख भी सकते हो और मिटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट हमें मिला है किसमें? EEPROM में। ठीक है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है ना, इन्होंने लिखा है EEPROM में डेटा या प्रोग्राम को यूजर द्वारा लिखा जा सकता है या फिर मिटाया जा सकता है। ठीक है, उसके आगे कहता है EEPROM में कंप्यूटर का BIOS होता है। ठीक है, BIOS होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के बूटिंग के दौरान किया जाता है। ठीक है, बूटिंग के दौरान यानी जब आप कंप्यूटर को रीबूट कर रहे होते हैं, रीस्टार्ट कर रहे होते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को क्या कर रहे होते हैं दोस्तों? फॉर्मेट कर रहे होते हैं। ठीक है, रीबूटिंग या फिर रीबूटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों? रीबूटिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको दोबारा से स्टार्ट करना। ठीक है, रीबूटिंग देखिए उसके बाद फिर लिख दीजिए बूटिंग। ठीक है, रीबूटिंग का मतलब ही होता है दोबारा। री का मतलब होता है दोबारा, यानी रिप्रेजेंट आप देख लीजिए, रिप्रेजेंट यानी दोबारा उपस्थित होना। ठीक है, वैसे ही होता है क्या? रीबूटिंग मतलब जब आप अपने कंप्यूटर को क्या कर रहे होते हैं? रीबूट कर रहे होते हैं या फिर फॉर्मेट कर रहे होते हैं। ऐसे कई सारी प्रकार के आप अपनी मोबाइल को रीबूट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके दौरान किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो ये मेमोरी मैं बता रहा हूँ केवल कंप्यूटर में होता है, नहीं दोस्तों। जो मेमोरी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये मेमोरी सेम चीज़ आपको मोबाइल में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल कंप्यूटर में ही आपको मिले। ठीक है, ये आपको मोबाइल में भी मिलेंगी। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया दोस्तों? EEPROM। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं EEPROM क्या होता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है हमारा EEP और ROM क्या होता है। ठीक है, तो इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं हम तीसरा EEP और ROM क्या है। ठीक है दोस्तों, EEPROM क्या है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे UVEPROM क्या है। ठीक है दोस्तों, इस वाले सेशन में हम दोनों समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं EEPROM क्या होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए EEPROM का पूरा नाम होता है, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है? EEPROM के समान होता है। ठीक है, यानी जो EEPROM है दोस्तों ये EEPROM के समान होता है, यानी ये जो है दोस्तों इसके समान होता है। ठीक है, आगे कहता है लेकिन इसमें डाटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल का होना ज़रूरी है, या कह लीजिए इलेक्ट्रिक सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें जो डाटा होते हैं दोस्तों इसको इरेज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक यानी लाइट की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण हम अपने डाटा को क्या कर पाएंगे? इरेज कर पाएंगे, यानी उसको मिटा पाएंगे। ठीक है, बस यही एक कंडीशन उसमें नहीं है और इसमें कंडीशन यानी अंतर है। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एक इसका हिस्सा है। ठीक है, कहने का मतलब जो EEPROM है दोस्तों ये EEPROM के समान होता है, यानी इसके बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें डाटा जो होता है उसको इरेज करने के लिए यानी मिटाने के लिए हमें
एक लाइट की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण हम अपने डाटा को मिटा पाएंगे। ठीक है, देखिए अब चौथा क्या है। चौथा क्या है दोस्तों, UV EPROM। ठीक है, यहाँ लिख रखा है हमने चौथा, यानी इसी क्लास में यानी इसको रिकवर कर लिया, यानी ये जो हमने पूरा लिख दिया है चार्ट, इसको इसी में लिख दिया है। ठीक है, देखिए UV EPROM का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ये कहता है जो UV EPROM है दोस्तों, ये रोम के समान ही है, यानी रोम का ही एक प्रकार है, रोम का ही एक हिस्सा है कह लो। इस मेमोरी में डाटा को इरेज करने के लिए, इस मेमोरी में डाटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी ये इसके समान है दोस्तों, और ये वाला क्या है, इसके समान है। ठीक है, ऐसे आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक तीर निकालो, यहाँ से एक तीर निकालो, ये वाला तीर लाके इसमें मिलाओ, ये वाला तीर लाके इसमें मिलाओ। ठीक है, ऐसे आप समझ पाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो होता है इसके समान होता है, ये जो होता है दोस्तों इसके समान होता है। ठीक है, अभी जो हमारा रोम था दोस्तों, रोम का टॉपिक यहाँ क्लियर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो रोम है यहाँ समाप्त होता है। अब बात करते हैं किसकी, कैश मेमोरी या फिर रैम की। ठीक है, तो चलिए कैश मेमोरी में ऐसे ही बता दे रहा हूँ। कैश मेमोरी बेसिकली वो मेमोरी होता है जो हम किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं, उसके दौरान जो डाटा स्टोर हो जाता है मोबाइल में या फिर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर में, जहां भी यूज कर रहे होते हैं, उसके दौरान जो डाटा स्टोर हो जाता है उसे बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी यानी तुरंत जो डाटा आ जाए। ठीक है, जैसे कैश पैसा नहीं होता, कैश पैसा, वैसे ही होता है हमारा क्या, कैश डाटा। ठीक है, तो वो कैश डाटा तुरंत आ जाएगा, जैसे ही आपका मोबाइल ऑफ होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो होता है कैश मेमोरी। जैसे हम किसी भी चीज़ को परचेज करने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, तो अगर कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं, कैश पे ले लेते हैं, कैश देते हैं, उसके बाद सामान ले लेते हैं। ठीक वैसे तरीके से कैश मेमोरी है, जब तक हम उसको यूज करेंगे तब तक हमारे कंप्यूटर या एप्लीकेशन में वो क्या रहेगा, कैश मेमोरी रहेगा। जैसे ही उसको बंद करेंगे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये जान गए कैश मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप जान लेते हैं रैम क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कंप्यूटर और मेमोरी का। ठीक है, अगर रैम नहीं रहेगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी हमें किसी भी चीज़ को यूज करने में। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं रैम क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं रैम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमने लिख लिया है रैम, यानी इसका फुल नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, देखिए रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो आपने जान ही लिया। देखिए रैम का प्रयोग प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्या कह रहा है, प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए किया जाता है। जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम जो कोड वगैरह करते हैं उसे बोल रहा है, उसे बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेट करता है, यानी जो इस सारी एप्लीकेशन या सारी सॉफ्टवेयर को क्या करता है, चलाता है, यानी ऑपरेट करता है, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है क्या करता है, हमारे किसी मोबाइल एप्लीकेशन को, हमारे किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्या करता है, यही चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन को बनाते वक्त या किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त जो कोड किया जाता है दोस्तों, कोड लिखते हैं ना, उसे ही बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने समझ लिया, जो रैम होता है प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अब कहता है रैम एक ही क्या है दोस्तों, रैम एक प्रकार की मेमोरी है। रैम क्या है दोस्तों, एक प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर
या फिर कह लीजिए मोबाइल एप्लीकेशन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ठीक है। और रैम का काम क्या है दोस्तों, कह लीजिए प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर का या फिर किसी मोबाइल एप्लीकेशन का जो क्या करते हैं, चलाते हैं उसको। ठीक है, जो चलाते हैं उसको स्थायी यानी स्थायी नहीं अस्थायी, ठीक है, अस्थायी रूप से क्या करता है, उसको स्टोर करता है। ठीक है। अब देख लीजिए रैम क्या होता है, आपने समझ लिया। अब रैम के कितने प्रकार होते हैं इसको भी आप समझ ही लीजिए। ठीक है, देखिए एक होता है एस रैम और दूसरा होता है क्या, डी रैम। एस रैम का मतलब होता है दोस्तों, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम है स्टैटिक। ठीक है, यहाँ लिख दूँ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। ठीक है। अब ऐसे ही इसका, ठीक है, डायनेमिक, क्या दोस्तों, डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया, रैम दो प्रकार के होते हैं। पहला यस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे क्या होता है उसको हम बहुत ही आसान तरीके में समझेंगे। आगे क्या होगा दोस्तों, आगे कुछ नहीं होगा, बस होगा यस रैम और डी रैम। इन दोनों के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही हंसी और खुशी में इसको समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फिर भी ये मत बोलिएगा कि सर आप अच्छे नहीं समझा पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो स्किप करके चले जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, आपको नहीं समझा सकता। ठीक है ना, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ज़रूर से, तो मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया को चालू करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं रैम के वो दो पार्ट कौन कौन से हैं और उन दोनों पार्टों का काम क्या होता है। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया था, रैम क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों हमारा क्या, पहला होता है यस रैम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा डी रैम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डी रैम। ठीक है, रैम जो होता है दो प्रकार के होते हैं, पहला यस रैम, दूसरा डी रैम। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले यस रैम पे। यस रैम हमारा क्या होता है और इसके काम क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए कहता है एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, एस रैम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, इस मेमोरी में स्टोर डाटा या प्रोग्राम तब तक संग्रहित है जब तक एक कंप्यूटर में निरंतर पावर सप्लाई मिलती रहती है या प्रोसेसिंग में प्रयोग हो रही हो फाइल या फिर कोई प्रोग्राम बंद कर दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आप फिर से पढ़ूंगा और फिर से आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए इस मेमोरी में स्टोर डाटा या प्रोग्राम, ठीक है, इस मेमोरी में जो डाटा या फिर प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन कह लो क्या होता है, चल रही होते हैं या संग्रहित होता है, यानी कह लीजिए तब तक संग्रहित रहते हैं। संग्रहित का मतलब तब तक चलती रहती हैं। ठीक है, जब तक एक कंप्यूटर में निरंतर पावर सप्लाई मिलती रहती है।
निरंतर पावर सप्लाई मिलती रहती है, इसका मतलब होता है लगातार जब उसमें कोई लाइट वगैरह या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड उसमें पावर सप्लाई पड़ती रहती है तब तक वो कह रहता है जारी रहता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है या फिर यानी इसके अलावा भी क्या हो रही हो, प्रोसेसिंग में प्रयोग हो रही फाइल या प्रोग्राम बंद कर दिया गया हो, या फिर इसमें जो प्रोसेसिंग हो रही हो यानी जो आपने खोला था वो खुल नहीं रही थी, जो प्रोग्राम या जो एप्लीकेशन आपने चालू किया था वो एप्लीकेशन चालू नहीं हो रही हो, ठीक है, उस केस में बंद कर दिया गया हो, तब क्या होता है, तब क्या होता है दोस्तों, यस रैम। ठीक है, तब क्या होता है उसमें यस रैम। ठीक है, अब देखिए इसकी रिफ्रेश रेट कम होती है, इसलिए मेमोरी में स्टोर डाटा या प्रोग्राम को अधिक समय तक अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो इसकी रिफ्रेश रेट होती है, क्या होती है दोस्तों, रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट में यानी चलने का पावर, रिफ्रेश रेट कम होती है, इसलिए इस मेमोरी में स्टोर डाटा या प्रोग्राम को अधिक समय तक अस्थायी रूप से स्टोर होता है। यानी अस्थायी, स्थायी नहीं दोस्तों, अस्थायी यानी वो कभी भी मिट सकता है, कभी भी जा सकता है, वो स्थायी नहीं, वो अस्थायी डाटा या प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यस रैम। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों हमारा यस रैम। ठीक है, अब जानेंगे हम ये हमारा क्या होता है। ये रहा यस रैम और ये है हमारा डी रैम। ठीक है, देखिए डी रैम क्या कहता है, हमारा कहता है डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, डी रैम को एक बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है, उसके बाद जिसके कारण इसमें स्टोर डाटा बहुत कम समय के लिए स्टोर होता है। ठीक है, जो डी रैम होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, उसके बाद इसको एक बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है और इसमें रिफ्रेश होने के बाद डाटा स्टोर जो होता है बहुत कम समय के लिए स्टोर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आगे वाली वीडियो में यानी कल जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में फुल डिटेल में आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये वीडियो जो हो रहा है दोस्तों ये काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, ताकि आप देखते देखते वीडियो को डीमोटिवेट ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आज की क्लास में हमने केवल प्राइमरी मेमोरी के बारे में ही सीखा है, ध्यान रखिएगा। अभी इसका आधा पार्ट सेकेंडरी मेमोरी बाकी है जो मैं कल आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। दोस्तों मैं जाते जाते एक बात कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो वीडियो को लाइक मत करना। ठीक है दोस्तों, अगर आप लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी जो क्लास है जो मैं पढ़ाया हूँ अभी आपको समझ में आ गया। अगर डिसलाइक मार के जाएंगे मैं समझूंगा आपको नहीं समझ में आया, तो मैं इससे भी अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक।